तो इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज कर सकती है मेयर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। मेयर प्रत्याशियों के नाम का पैनल बनाकर बीजेपी ने भेजा है दिल्ली। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम भी दिल्ली भेजे गए। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद आज हो सकता है ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में देर रात तक चली मैराथन बैठक के बाद नाम का पैनल बनाकर उसे दिल्ली भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत 10 नगर निगमों में होने वाले हैं चुनाव। नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष के नाम का पैनल भी भेजा गया है दिल्ली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इंतजार है आला कमान की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ किया जाता है। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद आज बड़े ऐलान का दिन है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये बड़े अपडेट सामने आए हैं और सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, बताएं क्या है अपडेट। अभी दिल्ली से फैसले को लेकर इंतजार है कि दिल्ली की तरफ से क्या इस मामले पर कहा जाता है। देखिए, बीते कल का दिन उस दिन पूरे मैराथन बैठक चली। बीजेपी की शिव प्रकाश जो संगठन में बड़े पद पर हैं, इनके अलावा नवीन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे बैठकों में। और देर रात तक ये बैठकें चली, अलग अलग समितियों की बैठकें चली, चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक हुई और उसके बाद एक नाम का पैनल बनाकर सभी नगर निगमों के लिए जो मेयर के नाम का पैनल है वो बनाकर कहा जा रहा है कि दिल्ली भेजा जा चुका है। और आला कमान की अनुमति मिलने के बाद आज ही नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। नगर निगमों में मेयर के नाम का ऐलान, मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान, इसके अलावा जो नगर पालिकाएं हैं और जनपद पंचायतें हैं या फिर नगर पंचायतें हैं, उनमें अध्यक्षों के नाम का ऐलान जो है प्रत्याशियों के, वो किया जा सकता है। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 तारीख से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है 30 जनवरी तक पूरी भी कर ली जानी है। ऐसे में प्रत्याशियों को जो है वो चुनाव प्रचार का मौका भी मिले और सारी प्रक्रियाएं समय रहते पूरी की जा सकें, इसके लिए कवायद की जा रही है। और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है कि जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कर दे, खासकर नगर निगम में महापौर जो है उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, क्योंकि इस पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चाहे वो बात दुर्ग नगर निगम की हो, खुद रायपुर नगर निगम की हो, या जगदलपुर है, अंबिकापुर है, कोरबा है, चिरमिरी है, ऐसे तमाम बड़े नगर निगम है, बिलासपुर है, जहां पर मेयर को लेकर बड़ी दावेदारी है। कई सारे दिग्गज नेता लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए। ऐसे में वहां पर समीकरण बनाकर नाम का ऐलान करना, क्योंकि नामों के ऐलान के बाद जिनको टिकट के दावेदार अपने आप को मान रहे हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलती, तो उनको मनाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में समय रहते प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर जो बाकी रूठे लोग हैं उनको मनाने की भी प्रक्रिया की जाए। बिल्कुल तो नीलेश, अगर हम हॉट सीट की बात करें या दिलचस्प मुकाबले की बात करें, मसलन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, कौन से सीट वो देखते हैं आप जहां पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, जो कि खास होगा शीर्ष नेतृत्व के लिए भी? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं अमृत, उसमें सिर्फ अभी एक ही नगर निगम है जो है जगदलपुर। वो भी जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के पाले में गई थी, लेकिन सत्ता सरकार जो है राज्य में बदलने के बाद वह मेयर और अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ वो नगर निगम है जहां पर बीजेपी की अपनी सत्ता है, बाकी सारे नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार है। यानी कि हर नगर निगम में बीजेपी की कोशिश है कि वो अपनी सरकार, जो शहर सरकार है, वो अपनी पार्टी की बनवाए। और इसके लिए ही हर नगर निगम जो है अपने आप में दिलचस्प है, चाहे वो चिरमिरी का नगर निगम हो या फिर रायपुर का नगर निगम या फिर दुर्ग हो, राजनांदगांव हो या कहीं पर भी, क्योंकि राजनांदगांव में खुद विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है रमन सिंह। दुर्ग अपने आप में एक हाई प्रोफाइल जगह माना जाता है, वहां पर बड़े नेताओं का शुरू से दिलचस्पी रही है। इसके अलावा रायपुर में पूरी सरकार बैठी हुई है। बिलासपुर में जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहब, वो उसी क्षेत्र से आते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो एकमात्र छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं वो भी बिलासपुर से ही आते हैं। तो बिलासपुर भी अपने आप में हॉट सीट है। कोरबा से मंत्री हैं, वहां पर भी कोरबा में लगातार पिछले कई सालों से बिल्कुल नीलेश, एक संक्षेप में आपसे कमेंट चाहेंगे, किसके सामने क्या चुनौती है दोनों ही पार्टियों की, अगर हम बात करें खासकर कहां पर किसके सामने क्या चुनौती? देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन जब होता है तब ये मानकर चला जाता है कि सरकार के पक्ष में वोटिंग होती है, क्योंकि राज्य में जिसकी सरकार होती है तो जनता को उम्मीद होती है कि अगर उसकी लोकल बॉडी में भी सरकार होगी तो काम तेजी से होंगे। ऐसे में बीजेपी के पास जो 1 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, अगर हो सकता है कि किसी
कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ हो, जनता कहीं गई हो तो नाराजगी झेलनी पड़ी हो, तो उनकी नाराजगी ही एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि उनकी राज्य और केंद्र में दोनों जगह सरकारें नहीं है। ऐसे में जनता को साथ पाना कि अगर उनकी सरकार लोकल बॉडी में बन जाती है तो काम भी करा पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। तो कांग्रेस का अपेक्षाकृत ज्यादा चुनौती नजर आती है बीजेपी की तुलना में। बिल्कुल, अब नजर बनाए रखें आप नीलेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।